गौरव भाटिया, क्या से क्या हो गया? राहुल गांधी परसों तक सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता थे, हैं, लेकिन आज वो पूर्व सांसद हो गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये सब कुछ आपने किया है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं जैसे महात्मा गांधी थे वैसे श्रीमान राहुल गांधी हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो सारा इनका फर्जी तंत्र है, एक उपनाम जो कि नकली गांधी है, उसको उठाने के लिए उस पे आज एक मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ गई है। ये बड़ी बात है, ये हमारे देश का कानून है। दूसरी बात, ऐसे ही नहीं कहा जाता है जब आती है मोदी की आंधी उड़ जाता है नकली गांधी। ये क्यों? आप पिछड़े समाज का अपमान करेंगे और अगर उनके जाति सूचक शब्दों को देखें और उसके बाद जिस तरह से एक चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना आप भ्रष्टाचारियों से करेंगे, ये केवल वही भ्रष्टाचारी कर सकता है जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, राहुल गांधी। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, इस जजमेंट का एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। पहला संदेश यह है कि ठीक है, तुम्हें गुमा है कि तुम नकली गांधी हो, देश चलाते थे कभी, लेकिन जब मजिस्ट्रेट फैसला करता है तो वो संविधान और कानून से करता है और किसी भी नागरिक की तरह कानून के अधीन राहुल गांधी भी आते हैं, पहला। दूसरा, अगर गलत वक्तव्य दोगे, ये वो राहुल गांधी, अमीर जी कभी मत भूलिएगा, इनका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बता देता हूं, ये अभियुक्त भी हैं, अभियुक्त एक्यूज्ड, नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल लेके बैठे। दूसरा, ये झूठे नंबर 1 भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मामले में जब ये इलेक्शन टाइम पे कहते थे देश का चौकीदार चोर है, फिर कान पकड़ के बोले आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरे को कहना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। और तीसरा, आप दोषी भी हैं। लेकिन सवालों की जड़ है गौरव जी, जवाब देना पड़ेगा। पूरा विपक्ष, लगभग अरविंद केजरीवाल भी, पहली बार ऐसा मौका है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ। शिवसेना यानी उद्धव गुट, शिवसेना नहीं उद्धव गुट कह रहा है गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ, इट इज अनफॉर्चुनेट। पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। क्या आपको लगता नहीं है इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, वो प्रधानमंत्री बन गई, राहुल गांधी की सदस्यता गई है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो मैं ये कहूंगा कि कानून का डंडा जब पड़ता है तो कितनी दर्द होती है ये इनको पता चल रहा है, और जब दर्द हो रहा होता है तो इस तरह की बातें होती हैं। अगर सारे मेरे सवाल का जवाब मैं जवाब दे रहा हूं जी। आपने बात करी अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल वो हैं जो खुद कहते थे कि अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि आप बरी ना हो जाए, और आज वो दिखाई देते हैं उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ। आप बात कर रहे हैं अखिलेश यादव का, भी दिखा रहे थे जब आजम खान और उनके बेटे की सदस्यता गई, वो भी कानून के तहत गई। यही कांग्रेस पार्टी तालियां मार रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा हुआ। आज इनके साथ हो रहा है तो कह रहे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देखिए, हमें एक बात समझना होगा, अमीर जी बड़ी जिम्मेदारी से अंत करूंगा ये बात कह के जी। जब इनका शासन था, मेरा सवाल इंदिरा गांधी के ऊपर, इंदिरा गांधी की सदस्यता गई, वो प्रधानमंत्री बन गई, राहुल की गई है, क्या कहते हैं? अमेठी का चुनाव है, अमेठी से भागे थे, वायनाड पहुंचे थे, वायनाड के आगे जाएंगे, समुंदर है वहां, डुबकी ना मार रहे हो, आप चिंता करिए, ठीक है, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका मान सकते हैं, क्योंकि कल तक राहुल गांधी संसद सदस्य थे, कल सजा हुई और शुक्रवार आते आते उनकी सदस्यता चली गई। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कितना बड़ा पहाड़ी गम है, पहाड़ का गम है जो इसको छुपा रहे हो? हसन कमाल ने एक जगह पे लिखा था अमीश भाई कि अभी चुप हूं, रहूंगा चुप, हमेशा हो नहीं सकता, और हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। हम सजदा करने वाले लोग नहीं हैं। झूठ के सामने, छल के सामने, कपट के सामने, प्रपंच के सामने हम सजदा नहीं करेंगे। सदस्यता रहे, सदस्यता जाए, कितनी भी बार जाए, कोई हमें परवाह नहीं। हम कानून पर पूरा भरोसा रखते हैं। पर कानूनी ढंग से हुआ है ये सब कुछ तो? कानून के इस ढंग पे हम असहमत हैं और असहमति का हमें पूरा अधिकार है। ठीक,
आगे आपके नेताओं ने तो जज पे सवाल खड़े कर दिए। जज पे सवाल, अगर जज लगातार बदले जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे। नहीं, पर जिस जज ने फैसला दिया उस जज पर सवाल है। मैंने कहा ना कि अगर हम फैसले से असहमत हैं तो असहमति का हमें पूरा अधिकार, नंबर एक, बिल्कुल अधिकार है। नंबर एक, लेकिन ये कह देना कि जज के ऊपर ही प्रतिक्रिया कर देना, सुनिए, पवन खेड़ा को जिसने बेल दी वो सही है, राहुल गांधी को जिसने राहत दी वो सही है, जिसने राहत नहीं दी वो गलत है। आप मूल रूप से इस वक्त आपकी भी जिम्मेवारी होती है अमीश भाई कि आतताइयों का साथ न दें। आज की डेट में आप हमको बहुत स्पष्ट बताइए हमें सजा किस बात की मिल रही है, हमको क्या कहा जा रहा है? हमको यह कहा जा रहा है कि आप जेपीसी की डिमांड ड्रॉप कर दीजिए, हम आपकी ये डिमांड ड्रॉप कर देंगे। तो केस तो शायद ये नहीं था। केस क्या था? सुनिए, उसी के बाद तो फैसला आता है। केस क्या था? फिर आप, अच्छा आपकी जिम्मेवारी पूछ लेता हूं, आप बाकी सब जितना भी पैनल है यहां पर पूछिए कि नीरव मोदी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, मेहुल चोकसी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, बताए कोई क्या नाम, ललित मोदी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, बताए कोई मुझसे आज आकर के कि विजय माल्या को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आज की डेट में सजा किस बात की मिल रही है? सच बोलने की। अच्छा, मैं बड़ी खबर बता देता हूं, एक सेकंड में बड़ी खबर बता देता हूं व्यूअर्स। इस समय की बड़ी खबर यह है कि वायनाड में चुनाव की तारीख का ऐलान अप्रैल में हो सकता है, यानी सदस्यता चली गई है, अप्रैल में चुनाव का ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यह इस समय की बात है, यानी अब कांग्रेस को एक नया कैंडिडेट तैयार करना पड़ेगा। अब सुनिए, तो क्या आपको लगता है, देखिए आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूं, राहुल जी ने जो बात बोली थी वो ओबीसी समाज के लिए बोली थी। बिल्कुल नहीं। जेपी नड्डा ने आज बोला कि ओबीसी समाज को गाली देकर कांग्रेस कहां तक जाएगी। जेपी नड्डा भगवान नहीं है, जेपी नड्डा झूठ का अड्डा है। बहुत जिम्मेवारी से बात है, कह रहा हूं कि जेपी नड्डा झूठ का अड्डा है। ओके, गौरव भाटिया जवाब, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी। मैं आपको अभी, गौरव जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सम्मानित लॉयर हैं, उत्तर प्रदेश का सांसद है इनका आरके सिंह पटेल, बांदा का सांसद है, डाकुओं को संरक्षण देने के मुकदमे हैं उस पर, 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसके मुकदमे वापस ले रही है ताकि सजा ना हो पाए उसको। यह है दोहरा रवैया। ओके, जवाब इस पे जवाब दे गौरव भाटिया। पहले तो मैं ये कहूंगा और ये गुजारिश भी करूंगा, ठीक है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, खंबा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे अध्यक्ष के लिए अगर एक शब्द गलत कहा तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपका अध्यक्ष हमारे नेता के लिए कुछ कहेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। गौरव भाटिया, जान लीजिए, मेरी बारी थी, मैंने बहस कीजिए, पॉइंट्स पर कीजिए, इधर उधर की बातों पर बहस मत कीजिए। ठीक है। आरके सिंह पटेल पर जवाब दीजिए अगर आप में हिम्मत हो तो। देखिए, सब जानते हैं कि गड्ढों डाकुओं का संरक्षण देने का मुकदमा है। ठीक है, बोलने दीजिए गौरव जी। क्यों बीच में बोलना पड़ रहा है? मैं समझता हूं दर्शक सुनना चाहते हैं दोनों को, और अगर तर्कों में दम होगा तो बीच में को भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक बात बता दूं, गड्ढों का अड्डा अगर कहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है और उनका सरदार कोई है जिसको अभी सजा हुई है। ये जवाब था क्योंकि इन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं आता हूं चर्चा की जो मूल भावना है। देखिए, खड़गे जी ने जो कल कहा मैं लेके आया हूं, यहां जनता है और यहां पे प्रवक्ता साहब को बताना चाहिए। या तो अमीश देवगन के शो में ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जज साहब थे इन्होंने गलत फैसला दिया है क्योंकि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, और जो खड़गे जी ने भी कल कहा है कि जज बदले जा रहे इसलिए ये फैसला आया है। और या आप कहिए कि आपकी न्यायपालिका में आस्था है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कहेंगे नहीं। क्यों नहीं अमीश जी, आपको मालूम है? उनको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी खुद विदेशी धरती पे कहते हैं न्यायपालिका खत्म हो गई। मीडिया और अमित देवगन तो बिक चुके हैं क्योंकि आप अपना काम नहीं करते हैं। भारत में लोकतंत्र बचा नहीं है, ईवीएम खराब हो गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना काम नहीं करती है, आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा है और जनता बेवकूफ है। समझदार केवल राहुल गांधी है जो इस देश को लूटते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं ये जो आज फैसला आया है, सब कह रहे बड़ा फैसला है। ये बड़ा इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी के नाम का ये फैसला है। राहुल गांधी बहुत छोटे नेता हैं, बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। बड़ा ये इसलिए है कि जिसको गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं, आज उसको उसकी हैसियत दिखाई है लोकतंत्र ने, इसलिए बड़ा है। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है तूफान आ गया है। आपकी एक नेत्री ने तो राहुल गांधी को महात्मा गांधी के साथ भी कंपेयर कर दिया। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे पहले भी सदस्यता गई है, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई है, आजम खान की सदस्यता गई है, सैनी की सदस्यता गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि सदस्यता जिस
जिस आज ये काल चक्र है, काल चक्र ऐसा है कि जो अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था, आज उसी अध्यादेश के चलते, उसी अध्यादेश को अगर वो मेंटेन होता तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। कभी कहते हैं ना, तो बड़े बूढ़े जो फैसला लेते हैं वो बेहतर ही लेते हैं, लेकिन राहुल जी ये समझे ना आते तब जब उन्होंने बिल्कुल आकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर सरेआम कैबिनेट का निर्णय, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का निर्णय फाड़ दिया था। वो एक सांसद थे मात्र, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का निर्णय फाड़ दिया था। आज आपको अफसोस होता है उस बात पर? अमीश भाई, हम जिम्मेवारी से आपसे पूछते हैं, चूंकि आप उस वक्त भी पत्रकारिता कर रहे थे, आप मुझे बता दीजिए, क्या वो निर्णय होना चाहिए था? क्या अपराधियों को संसद में रहना चाहिए था? बताइए, एक मिनट ना बोलिए मत बीच में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस एक बात, वो निर्णय सही था। एक बात, पहली चीज बहुत साफ समझ लीजिए। अब अगला सवाल, अगले सवाल मुझे पूछने दीजिए ना। आपने सवाल पूछा, अब आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री बड़ा, कैबिनेट मंत्री बने या एक सांसद बड़ा? आप निर्णय करिए, बताइए। देश की जनता सबसे बड़ी। आप हमको बताओ, अभी आपने गौरव भाटिया जी से इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि भाई आरके सिंह पटेल, जिसको डाकुओं का संरक्षण देने का आरोप है, जिसमें 7 से 10 साल की सजा हो सकती है, उसके मुकदमे वापस क्यों? इस पर कोई जवाब नहीं है। देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ वो ऑर्डर नहीं फाड़ा था, उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी ही फाड़ दी, खत्म ही कर दिया। मतलब इतना नेता ऐसा होना भी अपने आप में एक पार्टी पर अत्याचार है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इन्होंने आपसे पूछा कि वो अध्यादेश गलत था या सही। यही सवाल आप एक बार मनमोहन सिंह जी से पूछ लेते ना, या अपनी कैबिनेट से पूछ लेते जिन्होंने अप्रूव करके भेजा था। और अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया था तो राहुल गांधी ने क्यों फाड़ दिया? लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है अमीश जी, सबसे बड़ी बात इसमें है, आपने अरविंद केजरीवाल का स्टैंड देखा होगा। वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं इस मामले में। उस व्यक्ति से ज्यादा, पर्टिकुलर मुख्यमंत्री से ज्यादा बेहतरीन, ईमानदार और तेज आदमी इस धरती पर है ही नहीं कोई। उस आदमी ने जब उनके ऊपर हुआ मानहानि के 3 मुकदमे, उन्होंने चुपचाप जाकर माफी मांग ली। भाई राहुल गांधी तो हमारे युवा थे, उनको जाके चुपचाप समझा देते, माफी मंगवा देते, लेकिन उनसे माफी नहीं मंगवाई, खुद मांग ली। वो खुद तो माफी मांग लेते, दूसरों को फंसा देते। नहीं तो फंसा दिया ना राहुल। अब मैं वही तो कह रहा हूं, इतने युवा है राहुल गांधी, समझ ही नहीं पाए। सुरेंद्र राजपूत भी हंस रहे हैं। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल आपका साथ दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग है सुरेंद्र राजपूत, 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। ये अरविंद केजरीवाल आपका साथ दे रहे हैं, ये नितिन गडकरी, अरुण जेटली और एक और बीजेपी के नेता से डिफेमेशन के केस में माफी मांग के आए हैं। ये माफीनामा इन्होंने लिखा था, माफी लिख के आए थे, और राहुल गांधी जी के साथ कह रहे गलत हो गया। अगर राहुल जी भी माफी मांग लेते तो केस खत्म हो जाता। राहुल उस मिट्टी के नहीं बने हैं, राहुल माफी मांगने वाले नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया। पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी राहुल जी ने। अमीश जी, अभी जी वो मिट्टी अलग थी, इसलिए माफी मांग ली थी। अब मिट्टी बदल गई है, हवा बदल गई है। वो कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है वो मिट्टी अलग थी, मिट्टी बदल गई है। मिट्टी अलग है। जी असल बात, एक सेकंड सुनिए, वो भारत की मिट्टी नहीं है, राहुल गांधी जी बाहर की मिट्टी है, ऐसा कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं, ऐसा नहीं कहा आप। ये कह रहे हैं कि आपका तात्पर्य है कि राहुल गांधी भारत की मिट्टी नहीं है, बाहर की मिट्टी है। अब इनका भी असल बात मुझे नहीं पता। इनके परिवार की शादी इनके गांव में ही हो जाती होगी। भाई हमारे परिवार की शादियां तो बाहर के गांव में होती हैं, ठीक है कि नहीं? अगर इनको ये चीज नहीं समझ में आती, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। बड़े हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए इससे ज्यादा मत कहलो। बड़ा सम्मान किया आपने अपनों का। बड़ा मैंने बताऊं आपको, बुआ भतीजे की शादी नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बाहरी से आती है लड़की, ठीक है कि नहीं? बहुत स्पष्ट जान लो आप। दूसरी बात मैं आपको बताऊं अमीश जी, आज की डेट में राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। एक बात, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता चाहे कुछ भी कहते रहें, जनता जो कहेगी उसको आप मानिए। आज जनता पूरी तरीके से इस बात से आहत है कि किस तरीके से आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। हम अडानी की जेपीसी की मांग आज ड्रॉप कर दें, आज सारे केस हमारे खिलाफ। ये बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अदानी की जेपीसी की मांग आज ड्रॉप कर दें, राहुल गांधी के सारे आरके सिंह पटेल नाम के डकैतों को संरक्षण देने वाले के केस वापस सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, आरके सिंह पटेल पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। आरके सिंह पटेल का जिक्र आपने अरे करिए ना। जी, गौरव भाटिया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस पार्टी जब आजम खान की सदस्यता गई, जब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, तब कांग्रेस पार्टी चुप थी। और तो और उनके नेता कह रहे थे जैसे को तैसा, जिसने गलत करा है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। गौरव भाटिया जवाब, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी उस मिट्टी के नहीं बने हैं जो मिट्टी माफी मांग सके। देखिए, ऐसा है कि बाहर की मिट्टी कहा तो इनको बुरा लगा, लेकिन चिकनी मिट्टी के जरूर बने हैं। मैं बताता हूं क्यों।
ये बेचारे नेता ये खुद ही नहीं समझ पाते राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। और अभी देखिए कैसे झूठ बोला गया। ये तो कहिए मैं लेके आया हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसको बता रहे थे कि ये माफी नहीं मांगेंगे। हाँ, उस पे जवाब अरे दीजिए। एक मिनट भैया, अभी इतनी देर से तो बोल रहे थे, एकदम जवाब देने लगे। अब याद आ गया कि चिकना मिट्टी वाला कैसे भागेगा इधर उधर। चिंता मत करो, भगाऊंगा गौरव भाटिया। हम लोग भगाने वाले, हमने अंग्रेजों को भगाया, तो आप लोग हो कौन? बीच में मत बोलिए। भागना अच्छी बात होती है, सेहत बनी रहती है, जीवित होने का प्रमाण है। भागता कौन नहीं, ये मृत जो हो चुकी है पार्टी, ये हिल नहीं सकती।